हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम लोग इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते कि हम समझते हैं कि ये जो मसला है ये कोई इसमें कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई मसला नहीं है। हमारी जो आवाम है वो ये समझती है कि बच्चे को या बड़े को जिन का साया है या इसको जिन्नात चिपक गए हैं या चुड़ैल ने हमला कर दिया। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मिथ्स बनाई हैं लोगों ने इस चीज़ को लेके। हालांकि शिज़ोफ्रेनिया जो है ये एक जेन्युइन डिजीज़ है। इसमें कोई इसकी कॉज तो नहीं बंदा बता सकता क्योंकि ये इसमें कोई हमारे जो ब्रेन केमिकल्स हैं उसका इम्बेलेंस हो जाता है या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो बच्चे पे आ जाती है या बड़े पे आ जाती है, जिसकी वजह से वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हो जाता है। इसमें जेनेटिक भी कुछ कॉज है कि जीन्स में भी ये रन करती है शिज़ोफ्रेनिया कि अगर पेरेंट्स को थी तो हो सकता है बच्चों को हो, या अगर पेरेंट्स के पेरेंट्स को थी तो उनके बच्चों को हो। ये जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं इसकी। बहरहाल शिज़ोफ्रेनिया जो है एक जेन्युइन डिजीज़ है। इसके अंदर होता क्या है, तीन छः, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, बच्चे की या बड़े की हरकत जो हैं वो चेंज हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई अपनी फैमिली में गैदरिंग में बैठता है तो शिज़ोफ्रेनिया वाले जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं वो अवॉइड करते हैं शोर से। इसके अलावा उनकी जो चलने का अंदाज़ है, उनका बात करने का अंदाज़ है वो बिल्कुल यूनिक सा, हट के डिफरेंट सा होता है और वो किसी भी फलाही काम में जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कोई घर के सामान लेके आना है, कोई भी काम कराना है किसी भी किस्म का, तो जो शिज़ोफ्रेनिया वाले बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं वो ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं बात के दौरान वो बिल्कुल मोनोटोनस ऐसे एक ही टोन में होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ या मैं स्माइल पास कर रहा हूँ या मैं गमी में सैड हो रहा हूँ या खुशी में हंस रहा हूँ, तो उनके ऐसे कोई उनमें फ्लैट इफ़ेक्ट होता है बिल्कुल सीधे। कोई हंसी है ना गमी है, एक ही जैसा मुंह रखा हुआ है, ना कोई एक्सप्रेशन है ना कुछ। दूसरा जो है इसके अंदर बहुत कॉमन वो ये है डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स ये होती हैं कि एक चीज़ जो है वो है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, आप उसको जो है अपने ऊपर हावी कर लो। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि अपनी तरफ से प्रेडिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है या कोई तूफ़ान आने वाला है या बिजली गिरने वाली है या फ़लानी जगह पे जो है एक्सीडेंट होने वाला है। तो इस तरह के मुख्तलिफ डिल्यूजन्स बना लेते हैं। दूसरा एक और जो इसके अंदर होता है वो हेलुसिनेशंस। हेलुसिनेशंस ये हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि वो कहेंगे, पेशेंट ये कहेगा कि सामने जो दरवाज़ा है इस दरवाज़े से कोई आने वाला है। ठीक है, या ये जो अलमारी के ऊपर जो खाली जगह ये खाली नहीं, यहाँ कोई बैठा मुझे देख रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की कि जो ये जो बंदा है ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे मार देगा। ठीक है, तो ये हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स ये इनके ऊपर ये हावी होना शुरू हो जाती हैं। स्कूल गोइंग अगर बच्चा है तो स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है, उसकी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो बड़े हैं वो फ़ौरन उनको पीर फ़कीर दरबारों पे इधर ले जाते हैं और वहाँ जाके उनको इस हद तक जो है उसके उनके साथ बुरा सलूक करते हैं पेशेंट्स के साथ कि वो एंड स्टेज पे हमारे पास आते हैं और फिर हम जो है वो इतने पक्के हो चुके होते हैं इस चीज़ में कि हमें फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम लगता है ऐसे पेशेंट्स को वापस लाने में। और ये वैसे तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, किसी को 1 हफ़्ता लगता है, किसी को 2 हफ़्ते लगते हैं, कोई महीना 2 महीना 6 महीना तक लग जाते हैं। बट अगर आप टाइमली मेरा जो मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ उनका मकसद यही है कि जो हमारे नॉन मेडिकल या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इनको देखें और आसान अल्फाज में इन बातों को समझें और सही जगह का तयन करें कि हमने ऐसी सूरत हाल में जाना है किसके पास है। देखें, दम दरूद जो है ये ज़रूर कराएं, हम ये इस चीज़ का नहीं मना करते, बट जो डिज़ीज़ है उसका इलाज मौजूद है, कम से कम आप उसका प्रॉपर इलाज लें। ठीक है, आप आएँ किसी डॉक्टर के पास, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास आएँ, वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा, वो पेशेंट को देखेगा। तो इसमें जो इसके ट्रीटमेंट है उसमें ट्रीटमेंट में सबसे जो अहम है वो है एंटीसाइकोटिक्स। हम एंटीसाइकोटिक्स पे पेशेंट को शुरू कराते हैं और साथ हम जो है साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। एक होता है साइकेट्रिस्ट जो आपको मेडिसिन देता है, एक होता है साइकोलॉजिस्ट। जो साइकोलॉजिस्ट है उसका काम क्या है, पेशेंट के साइकोथेरापी करना।
पेशेंट को सामने वो बिठाएगा अलग कमरे में, उसको समझाएगा, उससे बात करेगा। दूसरा, ये साइकोथेरेपी जो है सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ये आप लोगों का भी काम है। अगर आपका मरीज़ ऐसी कोई भी आपका बच्चा, भाई बहन या वालिद वालदा या कोई भी बड़ा या कोई छोटा इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, तो उसका जो बिलव्ड वन है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसको इस बात की ताकीद करें कि वो उनके पास बैठे, उनको समझाए, उनसे बातें करें, उनकी थेरापी करें, उनको कंसोल करें कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है, हम आपके साथ हैं, कोई मसला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब ये जो आप जिस चीज़ को आप सोच रहे हैं ये चीज़ मौजूद नहीं है। और उनके साथ कुछ पॉपुलर उनकी हामी भरे किसी बात में, किसी में उनको डिनाई करें, ठीक है। उनको आहिस्ता 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 नॉर्मल रूटीन की तरफ लेके आएँ। ये पेशेंट रिकवरेबल। अब देखें हमारे बड़ी ये अफसोस की बात है कि हम लोग उनको पागल डिक्लेयर करके जनाब साइड पर फेंक देते हैं। हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, ऐसे मरीज़ों के साथ लाइटली डील करना चाहिए, उनको मरीज़ को मरीज़ समझना चाहिए। तो पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उसका बेचारे का सारा बाजू जो है वो काला हुआ था। जब मैंने उससे पूछा, उसकी हिस्ट्री ली कि भाई आपका बाजू जो है ये क्या, तो उनके वालिदैन ने बताया जी हम इसको फ़लाने पीर के पास ले गए थे, उसने कोई दम वाली सोटी जो है उसकी की। उस बेचारे को इतना मारा, मार के जो है उसकी सारी जो खून की सप्लाई थी वो सारी बंद हो गई, जिसकी वजह से उसका सारा बाजू जो है वो गैंग्रीनस हो गया। तो आप लिहाजा इस चीज़ का बहुत ख्याल करें, ऐसे हरगिज़ ना करें, पेशेंट को लाइटली ना लें, आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ जेन्युइन डिजीज़, इसमें इलाज इसका साइकोथेरापी और एंटीसाइकोटिक्स हैं। खुद से एंटीसाइकोटिक्स ना ही आपको मेडिकल हाल बता देगा, ना ही आप शुरू कर सकते हैं। आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, वो इसको देखेगा और इसका ट्रीटमेंट शुरू कराएगा, ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, तो पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे बताएं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी